गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम विजय विक्टर है। रामचंद्र पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में लैब ट्रेनर है। आज हम आप लोग को बताएंगे फंडामेंटल बायोकेमिस्ट्री का एक चैप्टर सॉल्यूशन या विलियन बताया जाएगा। इसमें कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन या विलियन क्या होते हैं। A solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reactive substance whose composition can be varied within certain limit। एक सॉल्यूशन दो या दो से अधिक रासायनिक गैर प्रतिक्रियाशील पदार्थों का सजातीय मिश्रण है जिसकी संरचना कुछ सीमाओं के भीतर विविध हो सकती है। सॉल्वेंट। A solvent is that component of a solution which is present in larger amount by weight in a solution। इसका मतलब है सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट की हिंदी होती है विलायक। विलायक क्या है। A solvent is that component of a solution। सॉल्वेंट एक सॉल्यूशन का वो भाग है which is present in larger amount by weight in a solution, जो किसी सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ शुगर प्लस वाटर इन विच वाटर इज सॉल्वेंट। जैसे हम लोग चीनी पानी का शरबत बनाते हैं तो उसमें देखते हैं पानी मात्रा में ज्यादा है तो मतलब वो सॉल्वेंट हो गया, विलायक हो गया। ठीक है। सॉल्यूट विलय। A solute is that component of a solution which is present in lesser amount by weight in a solution। सॉल्यूट या विलय। विलय क्या है। जो किसी सॉल्यूशन किसी विलयन में मात्रा में कम होता है वो विलय कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए सॉल्यूशन ऑफ शुगर प्लस वाटर इन विच शुगर इज सॉल्यूट, मतलब जो मात्रा में कम होता है वो घुलता है, जो मात्रा में ज्यादा होता है वो घोलता है। मतलब कि विलय क्या हो गया, इसमें शुगर हो गया, विलायक वाटर हो गया। ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है एक्वस, एक्वा। जैसे आपने मशीन सुना होगा एक्वा गार्ड। एक्वा मतलब पानी को फिल्टर करने वाला एक्वा गार्ड। वही तरह इस सॉल्यूशन का नाम है एक्वस सॉल्यूशन। इससे क्या पता चलता है। द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें पानी विलायक का कार्य करेगा वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे हम लोग चीनी पानी का मिश्रण बनाते हैं तो वो पानी मिला हुआ उसमें तो वो एक्वस सॉल्यूशन है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट द सॉल्वेंट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी विलायक का कार्य नहीं कर रहा है, पानी घोलने का कार्य ना करे, उसे बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। द सॉल्वेंट इन द नॉन एक्वस सॉल्यूशन इज यूजुअली बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर जब पानी नहीं घोलने का काम करेगा तो कौन करेगा। बेंजीन, ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसी चीजें घोलने का काम करेंगी, उसमें वाटर नहीं होगा तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन। संतृप्त का मतलब समझते होंगे, मतलब कि पूरी तरह से कंप्लीटली संतृप्त हो जाना। एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी भी तापमान पे किसी भी परिस्थिति में किसी विलयन में अगर घोलते जाइए एक निश्चित समय बाद घुलना बंद हो जाएगा तो वो कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक उदाहरण के लिए मान लीजिए एक गिलास पानी में चीनी डालिए और घोलते रहिए, फिर चीनी घुल जाए और चीनी डालिए और घोलते रहिए, फिर और चीनी डालिए घोलते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी, उसे कहा जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन। अगला आता है हम लोग का अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त, मतलब अभी संतृप्त नहीं हुआ है कहा जाता है ना। तो इसका अगर बात किया जाए एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन मोर सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी भी तापमान किसी भी परिस्थिति में जब सॉल्यूट को और घोला जा सके सॉल्वेंट में तो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि आप चीनी को पानी में घोलते रहिए, एक समय बाद घुलना बंद हो जाता है तो सैचुरेटेड कहलाता है। लेकिन सपोज दैट उसी के साथ अगर थोड़ा बहुत नमक घोलना चाहें तो थोड़ा सा और नमक घुल सकता है, मतलब एक्स्ट्रा चीज को एडिशनल चीजें घुल सकती हैं तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएंगी, असंतृप्त विलयन हो जाएगा। नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ गिवन सॉल्यूशन। मतलब एक लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम लोग n से डिफाइन करते हैं। समझ लीजिए कि सपोज दैट 1 लीटर पानी है
उसमें कितने ग्राम नमक डाला है वो नॉर्मलिटी कहलाएगी। मतलब 3 ग्राम नमक डाला तो नॉर्मलिटी 3 हो गई, 10 ग्राम नमक डाला तो नॉर्मलिटी 10 हो गई। ठीक है। मोलरिटी, इसको हम लोग एम से डिफाइन करते हैं, इसका सिंबल एम होता है। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कितने मोल 1 लीटर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हुआ है उसे मोलरिटी बोलते हैं। एक उदाहरण के लिए, जैसे 1 मोल सोडियम क्लोराइड को 1 लीटर पानी में घोला गया है तो मतलब कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया गया है। अगर हम लोग बात करें सोडियम क्लोराइड की बात, तो सोडियम 11 सोडियम 23, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु भार 23 होता है, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, परमाणु भार 35 होता है। 23 और 35 जो कि परमाणु भार था उसको जोड़ लिए तो मतलब 58 आ गया। 1 मोल सोडियम क्लोराइड बराबर 58 ग्राम हो गया। ठीक है। और 58 ग्राम सोडियम क्लोराइड अगर ले लेंगे 1 लीटर में तो इसका अगर मोलरिटी बताएंगे तो 58 हो गई या 1 मोल। ठीक है। मोललिटी या मोललता, मोललता क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें एक अंतर आ गया है, नंबर ऑफ मोल तो सही है सॉल्यूट का, लेकिन जो सॉल्वेंट था वो लिक्विड में ना होकर सॉलिड में हो गया, पाउडर फॉर्म में हो गया, मतलब डिजॉल्व इन 100 ग्राम में आ गया। सपोज दैट कि अगर आपको चूने में मिलाना है, जिप्सम मिलाना है, या सीमेंट में जिप्सम मिलाना है, सुना होगा सीमेंट ताकि जल्दी जमे ना तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, तो कितने ग्राम में मिलाना है उसको बोला जाता है मोललता। अगला आता है मोलर सोल्यूशन। 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिजॉल्व इन अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल यौगिक ले लीजिए, उसको डिजॉल्व करिए, टोटल वॉल्यूम जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा 1 लीटर का बनना चाहिए। उदाहरण के लिए 1 मोल NaCl ले लीजिए, 1 मोल NaCl बराबर 58 ग्राम प्लस डिस्टिल वाटर में घोलिए, अब जब तक वॉल्यूम 1 लीटर ना हो जाए उसमें और डिस्टिल वाटर मिला दीजिए। दूसरा है नॉर्मल सोल्यूशन। नॉर्मल सोल्यूशन क्या होता है? 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर टू मेक 1 लीटर सोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि ग्राम में नहीं लेना है, इसमें सिर्फ 1 ग्राम लेना है सॉल्यूट को और डिजॉल्व करना है डिस्टिल वाटर में और फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर बना देना है।